सदा बाप की कंपनी में रहने वाले और बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्मा बनने की, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्मा बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षण। संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण करना अर्थात वृत्ति के द्वारा परिवर्तन करना। पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियाँ होती हैं। मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव करना है। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा पवित्रता अर्थात हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते हैं और फिर दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः ही शक्तिशाली होता है। आवश्यकता है समय प्रमाण पुकार के प्रमाण हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति के द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता बनो। समझ देते हैं कि साइंस की दवाई में थोड़े समय की राहत देने की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति में दुआ की शक्ति है। इससे सदा काल की प्राप्ति होती है। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराती है। कल पहले भी सर्व प्राप्तियां कराई हैं पवित्रता के बल से, तभी तो यादगार जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु ओ दया करो कहकर दया और दुआ मांगते हैं। प्रभु समझ देते हैं कि चैतन्य में कल पहले संगम युग में पवित्रता की साइलेंस की दुआ की शक्ति से मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तभी तो भक्ति में पूजे जाते हो। अभी पुनः पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति के द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने का दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने का समय है। तो समय के प्रमाण वरदाता परमात्मा कहते हैं कि रहम दिलपन पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति से आत्मा भाइयों को परमात्मा से मिली सर्व प्राप्तियां कराओ, दुख हरो और सबको सुख दो। समय की समीपता के प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद के वैराग की। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। मन बुद्धि और संस्कार सब वश में रहे, कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव न हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव सोने के हिरन की तरह है, ये शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए इससे ज़रा भी बुद्धि योग नहीं लगाना है। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। अपना असली निराकारी घर सदा याद रहे और स्वयं को अवतार अवतरित हुए हैं, इस स्मृति से ईश्वरीय कर्तव्य को निभाते रहें। मेरेपन के भाव से भी वैराग हो, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होते जा रहा है, जिससे कि सार छिप जाता है। इसलिए बेहद के वैराग वृत्ति की बहुत ज़रूरत है। बेहद के वैरागी सदा उपराम रहते हैं, देह से भी उपराम, साक्षी दृष्टा, अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से उपराम। मेरे संस्कार हैं इस मेरेपन से भी उपराम, मैंपन से उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। ये तब बेहद का वैराग जो है वो स्थायी रह सकता है। बेहद का वैराग अर्थात पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग हो। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। अगर पीठ कर दिया तो फिर सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। स्व
का ये जो रथ है उसे स्वाहा करना है, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह के लगाव से स्वयं को मुक्त रखना है। देह का स्वार्थ किया तो न्यारे बन जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे वो फिर रूह को ही देखते हैं। अंतर्मुखता का और रूहानियत का तपस्वी रूप चेहरे से दिखाई दे, ऐसी सच्ची तपस्या व साधना जो है वो बेहद का वैरागी है। सर्व तरह की बुराइयों से खुद को छुड़ाने के लिए मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा अच्छाइयों को अर्थात दिव्यता को धारण करने की विधि बताते हैं। आज की शिक्षाओं में हम आत्माओं को क्रोध महाशत्रु के वंश और अंश पर विजय प्राप्त करने के लिए समझ देते हैं कि शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज करो, इस विधि को अपनाओ। अनादि आदि हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे परमधाम निवासी अच्छे थे। पुनर्जन्म में आते हुए देह अभिमान और बुराइयों को धारण करते हैं, इसलिए अच्छाइयाँ मर्ज हो जाती हैं। अब जो मर्ज है उसे बार बार यूज़ कर, इमर्ज कर महाशत्रु क्रोध पर विजय प्राप्त करने की समझ देते हैं। न्यारे और प्यारे अलौकिक हीरे तुल्य जन्म दिवस के दिन जन्मदिन मनाते हुए हम आत्माओं को एहसास दिला रहे हैं कि हम सब सच में परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मावंशी हैं। और दुनिया वाले तो कहने मात्र कहते हैं कि उन्हें पैदा करने वाले भगवान हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं हैं। मुबारक के साथ साथ मीठे परमात्मा परम प्रेम के मोती, हीरे, जवाहरों, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु प्यार में समा कर हमें समान बनना है। समझ देते हैं कि बाप दादा कभी भी किसी को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, कायदे से हमें भी अलग नहीं होना चाहिए। फिर भी माया के वश हो कभी कभी किनारा कर लेते हैं। स्मृति दिला रहे हैं कि वे हम आत्माओं के सच्चे सहारे हैं, इसलिए किनारा करने की भूल नहीं करनी है। माया से हमें सदा सावधान रहना है। समझ देते हैं कि उनकी कंपनी में रहने में और उन्हीं को कंपेनियन बनाने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। परमात्मा जैसा कंपेनियन और उनकी कंपनी हमें मिल नहीं सकती है। वे कभी भी बेसहारा होने नहीं देते हैं, वे ही हर समय सहारा बन सकते हैं, सर्व प्राप्तियाँ करा सकते हैं। प्रभु को पाकर ये जो कुछ पाने की दौड़ होती है ये समाप्त हो जाती है। हर तरह से प्रभु तृप्त कर देते हैं। आत्माओं की आशाओं को परमात्मा के सिवाय कोई पूरा कर नहीं सकता है, वे ही जानते हैं और बिन कहे पूरा कर देते हैं। बाप की आश है प्रत्यक्षता की, क्योंकि वे चाहते हैं कि सभी को मालूम तो पड़ जाए कि हम आत्माओं के सदा के बाप आ गए हैं। बाकी प्रभु स्वयं आकर सभी से मिलकर सभी आशाएं पूरी कर देते हैं। तो हमें समझदार और संतुष्ट आत्मा बन सबको संतुष्ट करना है। जब सब कुछ पा लिया तो फिर संतुष्ट मणि बनकर चमकना है। बाप दादा हम आत्माओं को रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो, बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। जैसा समय वैसा संबंध जो है उसे कार्य में लगाओ तो कंपेनियन और कंपनी का अनुभव करेंगे। फिर कोई और साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा ही नहीं सकता है। समझ देते हैं कि जब बाप दादा सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सब संबंधों का सुख लेना है और उन्हें कार्य में लगाना है। अपने को अकेला और नीरस नहीं समझना है। समझते हो तो बाप दादा को बड़ा रहम आता है कि श्रेष्ठ कंपनी होते हुए भी कंपनी को कार्य में नहीं लगाते हैं। समझ देते हैं कि क्यों शब्द जो है वो नेगेटिव शब्द है, इसलिए उसे छोड़कर हमें पॉजिटिव रहना है। वाई की जगह हमें फ्लाई यूज़ कर उड़ते रहना है। समझ देते हैं कि बाप को साथी बनाकर सदा फ्लाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा। सारा दिन कंपनी और कंपेनियन दोनों ही रूप में कार्य में लाओ, अनुभव कर देखो। मानसिक और शारीरिक थकावट को रूहानी अलौकिक मालिश द्वारा वो ठीक कर देंगे। मनोरंजन कराने के लिए भी प्रभु जी तैयार हैं। समझ देते हैं कि फिर मनोरंजन कराने के लिए हद के मनोरंजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सर्व संबंध का प्रभु संग अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी में बाप दादा ने देखा है कि सर्कमस्टेंसेस जब सामने आते हैं तो 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। किसी में महान क्रोध के रूप में, तो किसी में जोश के रूप में, तो किसी में चिड़चिड़ेपन के रूप में, और फिर रॉयल रूप में बातों को, व्यक्तियों को दोषी ठहरा देते हैं। परंतु बाप दादा इस तरह के कारण सुनेंगे नहीं। क्रोध को जीतना है, इसके बाप दादा गिफ्ट लेना चाहते हैं।
कि क्रोध का वंश और अंश सहित पाप को गिफ्ट के रूप में दे दो, फिर कभी भी क्रोध कर वापस नहीं लेना है। समझ देते हैं कि क्रोध कर हम सब डिसर्विस करते हैं। क्रोध दिखाई देता है, मनसा में किसी के प्रति भी घृणा भाव का अंश होता है तो जोश आता है, फिर यूज़ करते हैं तो जोश भी दिखाई देता है। बाप दादा को ये वाली डिसर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न हो। समझ देते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, तो क्रोध भी महाशत्रु ही है। इससे शुभ भाव और प्रेम भाव इमर्ज नहीं होता है, मूड ऑफ हो जाता है, किनारा कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं, बातों को ठुकराते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये सब बाहर वालों को मालूम चल जाता है, जिससे कि डिसर्विस होती है। मुख से कुछ नहीं भी बोलते हैं तो शक्ल बोलती है, जो सब अनुभव भी करते हैं। इसलिए गिफ्ट के रूप में सारा क्रोध का वंश और अंश देने की समझ देते हैं। हिम्मत रख क्रोध महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात बाप को गिफ्ट के रूप में देकर फिर यूज़ नहीं करना है। ऐसों पर फिर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा करते हैं। रिटर्न सौगात में सभी को विशेष वरदान देते हैं कि गलती से जब कभी क्रोध आ जाए, सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलती रहेगी। बाप दादा के रूप में, वरदान के रूप में सौगात दे रहे हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। समझ देते हैं कि हर ब्राह्मण के चेहरे उच्चलन में ये ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। स्व में ये सभ्यता ज़रूरी है। मुस्कुराते हुए हर एक के संपर्क में आओ। कोई से कैसा वाला व्यवहार नहीं, बल्कि सभी के साथ एक सा अपना कल्चर हो। समझ देते हैं कि इस ब्राह्मण कल्चर को अपनाने के लिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, अब नए संस्कार की सभ्यता को जीवन में दिखाओ। बुराई की गिफ्ट देकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता की गिफ्ट लेनी है बाप से। हमें माया को सदा नाजी करना है और आत्मा को हांची हांची करना है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ रहेंगे तो ऊंचे रहेंगे। इस विधि से उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। कोई भी बात विघन रूप में आ जाए, कुछ भी हो जाए, बाप दादा कहते हैं उसके प्रभाव में नहीं आओ, बल्कि फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ और फिर जो शक्तियाँ हैं, जो गुण हैं, उसके स्टॉक को इमर्ज करो, उन्हें यूज़ करो। सर्व तरह की कमी कमजोरियों की अधीनता से मुक्त कराने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का और अधीनता से मुक्त होने का सबूत देकर अव्यक्त फरिश्ता बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा का धन्यवाद करते हुए ओम